एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये माने उनमें से ये जो साइड्स दी हुई हैं इनमें कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फर्स्ट है a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। थ्री साइड्स गिवन है। तो यहाँ जो ये पता करना है कि कौन सा किन साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम और जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर निकाल लें। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब उनसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यहां पर सपोज करिए बड़ी साइड हमारी क्या है, c है, तो हम c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कर लें तो 25 स्क्वायर मीन्स हो गया 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ये आ गया 625। ना जो छोटी वाली साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सब निकाल लें, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 20 है तो 20 स्क्वायर। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 मीन्स हो जाएगा 220। 15 या 225 प्लस 20 का स्क्वायर निकालना तो 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 400 और 225 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 625। यहां आपने देखा कि जो c स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो सिंस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माने जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसका मतलब इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो विच ये जो आ गया तो विच एग्जिस्ट पाइथागोरस थ्योरम, माने जब बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करता है। व्हिच एग्जिस्ट पाइथागोरस थ्योरम। तो जब ये पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है तो सो the lengths of the sides of some triangles are given below which of them are right angle. So these sides, जो ये sides given है, these sides are right angled side, right angled triangled right angled triangle sides। कि ये जो साइड्स हैं, जो साइड्स गिवन थी a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो ये साइड्स कैसे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। सेकंड पार्ट a इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये थ्री साइड्स हो गए 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर सबसे पहले फाइंड कर लें, मीन्स वो c है तो c स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर। जब 16 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 16 स्क्वायर मीन्स हो गया 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, 16 6 जा 96 की 6 बारह करी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 1 जा 16 9 25 256। तो ये आ गया 256। और जो
टू स्मॉल साइड्स हैं उनका स्क्वायर निकाल लें, उनके स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, तो ए की वैल्यू है 9 तो 9 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 12 तो 12 स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर तो 9 इंटू 9 मीन्स हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 तो 12 12 जा 144। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 1 और 4 5, 8 और 4 12 के 2 कैरी 1 112 225 आ गया। तो अब इसमें देख लें कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर था, माने बड़ी साइड का स्क्वायर था, वो छोटी जो साइड के स्क्वायर का सम है, जो छोटी साइड के स्क्वायर का सम है उसके इक्वल नहीं है। माने ये 256 है और ये 225 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो which डज नॉट एग्जिस्ट, माने ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, which डज नॉट एग्जिस्ट पाइथागोरस थ्योरम, कि ये पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब ये पाइथागोरस थ्योरम को दोनों इक्वल होना चाहिए, माने जो बड़ी साइड का स्क्वायर है वो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो दीज साइड्स आर नॉट, दीज साइड्स आर नॉट sides of राइट ट्रायंगल, कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। थर्ड पार्ट, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, माने 3 साइड्स गिवन है। तो इसमें सबसे पहले जो बड़ी साइड है सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर। जब इसको 26 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे मीन्स 26 इंटू 26, तो देखिए 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15, 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। अब यहाँ पर 6 5 2 7 5 1 6 676 हो गया, ये निकाला आया 676। अब जो छोटी साइड्स हैं ए और बी, इनके स्क्वायर का सम निकाल लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 10 स्क्वायर मीन्स हो गया 10 इंटू 10, तो 10 10 या 100 प्लस 24 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 24 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐड कर लें 6 9 8 17 की 7 कैरी 1 4 1 5 576। अब 576 और 100 को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 676। अब इसमें देखें 676 सी स्क्वायर भी आ रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 676 आ रही है, तो यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ रही है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है मीन्स इक्वल है। तो विच एग्जिस्ट्स द पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट कर रही है, माने ये वैल्यू जो है पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करती हैं। तो जब पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करते हैं, सो these sides are of right angled sides, right triangle sides, माने ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री
and angle C equal to 55 degree, write which of the following is true. इनमें से कौन सा ट्रू है? फर्स्ट पार्ट है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इनमें से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है। तो इसका मतलब है कि अब ये देखें कि ये कंडीशंस किस में लागू होती है कि वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये होता है अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कौन करेगा? जिनमें जो राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसमें टू एंगल्स दिए हुए हैं। इसमें क्या है? टू एंगल्स दिए हैं, एंगल बी दिया है और एंगल सी दिया हुआ है। टू एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल बी और एंगल सी दिया है। तो हम ये देखें कि एंगल ए कितने डिग्री का है, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, माने अगर एंगल ए राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो यहां पर सबसे पहले इसमें इन ट्रायंगल एबीसी, इससे हम एंगल ए की वैल्यू निकाल लें। तो एंगल ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री बाई द सम ऑफ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। माने एंगल सम प्रॉपर्टी आज से आपका क्या हो गया? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहां वैल्यू रख दें। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू है 35 डिग्री, राइट कर लिया, प्लस एंगल सी की वैल्यू है 55 डिग्री, उसको राइट कर लिया, इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस 35 और 55 को प्लस करेंगे तो 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 3 8 1 9, तो 90 आ गया, 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। मेन चीज ये है कि एंगल ए आपका 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल जो 90 डिग्री का आ गया है, इसका मतलब ये कैसा हुआ? ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है? तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस हो गई। ये क्या हो गई? हाइपोटेनस। तो जब हाइपोटेनस ये हो गई, अदर टू लेग्स हो गए, तो इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस बीसी का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी क्या क्या है? यहाँ पर बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो हाइपोटेनस हो गई कौन साइड? बीसी साइड। बीसी साइड हाइपोटेनस हो गई, तो ये जो बीसी स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। माने अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। माने बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये जो आपका बना, ये क्यों हुआ? क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका होता है। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस हमारा क्या होगा? 90 डिग्री के अपोजिट साइड हो गई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारी यहाँ पर क्या है? बीसी। तो बीसी स्क्वायर इक्वल अदर टू साइड्स बेस और परपेंडिकुलर हो गए, एक ए बी हो गया और एक ए सी हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये कौन सा राइट है? देख ले, देखिए फर्स्ट में, थर्ड में देखें, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपका ट्रू है, यही आपका ट्रू है। विच ऑफ द राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये आपका ट्रू है। तो ट्रू है तो ट्रू भी राइट कर सकते हैं या टिक भी लगा सकते हैं। तो ये आपका ट्रू है, बाकी फॉल्स है। ये आपका फॉल्स है और फर्स्ट भी फॉल्स है, तो फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड ट्रू है। तो थर्ड ट्रू क्यों है? और बाकी में देखिए ए सी स्क्वायर, तो जो छोटे
माने जो अदर बेस या परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्क्वायर के इक्वल ये दोनों अदर साइड का स्क्वायर नहीं होता है, सम ऑफ अदर साइड का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, a 15 meter long ladder is placed against a wall to reach a window 12 meter high. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. देखिए सर क्या गिवन क्या, आप 15 मीटर लॉन्ग लैडर, तो लैडर जो है किसी वॉल में लैडर रखनी है तो आप किस तरह से रखेंगे, सपोज करिए ये वॉल है तो लैडर जो रखी जाएगी वो तिरछी रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, तिरछी। तो इसका मतलब जो लॉन्ग लैडर दी हुई है, लैडर की लेंथ दी हुई है, तो लैडर की लेंथ कितनी दी है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर लैडर की लेंथ हो गई। और जो वॉल रहेगी वो 90 डिग्री पर रहेगी। लैडर और जो फ्लोर है इसका जो नीचे का भाग है बेस है, बेस और जो वॉल है इसके बिटवीन एक वॉल जो कैसे खड़ी रहती है 90 डिग्री पर खड़ी रहती है, एकदम सीधी खड़ी रहती है ना, तो ये 90 डिग्री पर खड़ी रहती है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। वॉल और ये जो आपका बेस है इसके बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। और लैडर जो हमेशा कहां पर रहती है, हाइपोटेन्यूज पर। जो हाइपोटेन्यूज लैडर की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। और इसमें जो वॉल की हाइट है, वॉल की हाइट है ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये बेस, ये भी बेस हो गया। तो इसमें क्या कहा गया, आप 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, वॉल की जो विंडो है वो कितनी 12 मीटर हाई, वहां तक पहुंच जाती है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इसका जो फुट है, फुट मीन्स हो गया नीचे का भाग, लैडर का जो जमीन में छू रहा है, जो जमीन में छू रहा है भाग लैडर का, उसकी डिस्टेंस वॉल से कितनी है, तो ये आपकी वॉल से कितनी है ये आपको निकालना है, बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है ये आप देख लें इसमें। तो लेट द डिस्टेंस of the foot of the ladder, foot of the ladder from the wall, ladder from the wall be x मीटर। इसमें देखिए क्या है, क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इसको लेट कर लिया गया, x मीटर लेट किया गया है। क्या लेट किया गया है, x मीटर। ये आपका बेस हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो बेस है आपका, बेस इक्वल हो जाएगा x मीटर, और यहां पर लैडर की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है। क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा 15 मीटर, और ये जो बीसी वॉल की हाइट दी हुई है ये आपकी दी है परपेंडिकुलर। माने उससे देखेंगे कि जो आपके पाइथागोरस थ्योरम है उसमें बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा लेंथ ऑफ लैडर हो जाएगी, जो वॉल की हाइट है वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12 मीटर, और जो बेस है आपका, तो बेस कितना हो गया x मीटर। तो अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, का यूज कर लें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है ना, तो बेस आपको निकालना है तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पर बेस आपको निकालना है, इसकी वैल्यू x लेट कर ली गई है, तो x स्क्वायर प्लस यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर इक्वल 15 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर मीन्स हो गया x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मीन्स हो गया 12 इंटू 12
144 इक्वल 15 स्क्वायर मीन्स हो गया 15 इंटू 15 मीन्स 225। अब 144 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर 144। अब इसको तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस करते हैं, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 और 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 81 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 81। तो 81 किसका स्क्वायर है आप देखें तो x, अगर हम 9 का 9 में मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता, 9 9 जा 81, इसका मतलब 81 जो है 9 का स्क्वायर है। किसका है? 9 का स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 9 मीटर आ गई, 9 मीटर। और यही आपकी जो x सेलेक्ट की गई थी क्या? द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इक्वल टू 9 मीटर। तो आंसर में हो गया, आंसर में राइट कर देंगे the distance of the foot of the ladder from the wall इक्वल 9 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।